आंदोलन कर रहे किसान भाइयों के साथ पूर्व विधायक बच्चू कडू ने गुरुकुंज आश्रम मोजरी से सभी किसानों के पूर्ण कर्ज माफी हेतु सरकार से मांग करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर रैली के पहुंचते ही संपूर्ण नागपुर के महामार्ग आदि किसानों ने घेर कर डेरा डाला था। सरकार की ओर से मंत्री पंकज भोयर और एक अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने चर्चा हेतु नियुक्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 30 अक्टूबर को किसान भाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार की ओर से मुंबई आमंत्रित किया गया है। इस बीच अचानक इस आंदोलन में मराठा आंदोलन के मुख्य पात्र और नेता मनोज जरांगे पाटिल समृद्धि महामार्ग से नागपुर पहुंचे। पत्रकारों द्वारा पूछे सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों को वार्ता हेतु आमंत्रण यह अच्छा कदम है, किंतु यह सरकार का एक प्रकार का आंदोलन को तोड़ने का दाव भी हो सकता है। इससे किसान भाई और उनका नेतृत्व करने वालों को सावधान रहना होगा। 1970 से लेकर अब तक जितनी भी सरकार हुई है, सभी ने किसानों का शोषण ही किया है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों के आंखों से गिरे आंसू यह किसी जाति विशेष के आंसू नहीं है, बल्कि यह हमारे भारत देश के अन्नदाता के आंसू है और वे भी किसान हैं। इसलिए किसान भाइयों के समर्थन हेतु आंदोलन स्थल पहुँचे हैं। वे सदैव से मराठा समाज को न्याय दिलाने लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे टूटने से बचाना सभी का प्रथम कर्तव्य है। किसान के खेतों में खड़ी फसल अति वर्षा से बह गई है, किसान कर्ज बाजारी हो चुका है। ऐसे में सरकार का पहला कर्तव्य किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्ति देनी चाहिए थी, लेकिन अडियल सरकार ने वह नहीं करने से मेरे किसान भाइयों को आंदोलन का मार्ग अपनाने पर मजबूर होना पड़ा और सड़क पर आना पड़ा। मैं पूरी तरह किसान भाइयों की मांगों का समर्थन करता हूँ। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि विजिलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, विजिलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।